वॉलेट। सजना थैंक यू। अब मेरी तरफ देखने में भी प्रॉब्लम है क्या? ऐसी बात नहीं है युग, गौरी के बारे में सोच सोच कर बुरा फील हो रहा है। एक ऐसी लड़की के लिए क्यों अपना दिल दुखा रही हो जिसे तुम्हारी परवाह ही नहीं है? परवाह है युग। 14 साल तक जब बड़के पापा जेल में थे, मंजी माँ की कोई खबर नहीं थी। ताई जी ने जब हमें इतना टॉर्चर किया था और मैड मम्मा ताने सुनाती थी, तब एक गौरी हमारा सहारा थी। जब हमारे पाँव पर चोट लग जाती थी तो गौरी आकर हमें दवा देती थी। हम मानते गौरी से गलती हुई है, पर उसमें दोष सिर्फ उसका नहीं है। ताई जी ने उसकी परवरिश ही ऐसी की कि वो उनका मकसद पूरा करने में उनकी हेल्प करने लगी। पर आज उसे अपने किए पर पछतावा है युग। ऐसे में हमें उसे एक मौका तो देना होगा ना, जिससे वो अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हो। प्लीज। एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई काला साया दादी को परेशान कर रहा है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमें इस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। बस ठीक उसी तरह मुझे गौरी पे भरोसा नहीं है। जिस इंसान की फितरत में गद्दारी हो ना, वो कभी किसी का भला सोच ही नहीं सकता। वही तो हम आपको समझा रहे हैं युग। गौरी की फितरत ऐसी नहीं है। वो बाहर से भले ही ऐसी दिखती हो, पर वो अंदर से बहुत अच्छी है। आपने देखा ना, बड़के पापा ने कैसे अंधविश्वास का रास्ता आखिरकार छोड़ दिया ना। सेम वैसे ही गौरी भी सुधर जाएगी। बस करिए। ऐसा लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा है। चलो ये भी ठीक है, गौरी भी इस घर में है और मैं भी। देखते हैं कि वो कब अच्छाई के रास्ते पे चलती है। तुम्हारा पैर टूटा हुआ है और युग ने तुम्हें दुत्कारा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम उसे फोन करते हैं। नहीं पापा, रहने दीजिए। आप युग से कोई बात नहीं करेंगे। एक्चुअली युग ने जो किया ठीक किया। हम भी अगर युग की जगह होते तो हम यही करते ना पापा। ये जो हमारा पैर टूटा हुआ है, ये जो हमें दर्द हो रहा है, ये सब हमारे पापों की सजा है। वही भुगत रहे हैं हम। सबसे बड़ा प्रायश्चित तो तुमने कर लिया है, अपनी गलती मानकर। इन्हें अब आराम करने दीजिए। ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ बैठ सकते हैं ना? नहीं पापा, रहने दीजिए। ये है ना। बेटा, इस घटिया से हॉस्पिटल में तुम क्या कर रही हो? घर चलो, डॉक्टर को हम वहीं बुलवा लेंगे। कोई जरूरत नहीं है। ये सारा अरेंजमेंट सब कुछ युग ने हमारे लिए किया है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तुम्हारी जिद के आगे हम कुछ नहीं कह पाते। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम तुम्हारे लिए खाना लेके आए हैं, सब तुम्हारी पसंदीदा चीजें हैं। अगर और कुछ चाहिए हो तो हमें फोन कर देना, ठीक है? थैंक यू पापा। प्रिंसेस, अपना ख्याल रखना। पैर टूटने की एक्टिंग करते करते सच में हमारा पैर दर्द हो रहा है। ठीक है,
देखा हमारे पापा हमसे कितना प्यार करते हैं। प्रिंसेस, अपना ख्याल रखना। रख देंगे पापा, डोंट वरी। हम गौरी झा हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। थैंक गॉड, फर्स्ट नाटक सक्सेसफुल। सजना 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 सॉरी। का जलन हो रहा है रे पेट में। कुछ राजमा ही नहीं खाएंगे। ये कहाँ चले गए? फिर कोनो गड़बड़ ना कर दे। हमको डराओगे? हमको? देखते हैं हमारे पीछे पड़ा है। श्राद्ध ना खाए तो फिर बोलना आओ तो फिर मिथिला का कौवा खत्म कर। प्रेतात्मा का प्रकोप है हम पर। क्या? कई दिनों से अजीब अजीब चीजें हो रही है हमारे साथ और वे हमारा पीछा कर। What? Really? एक सेकेंड, आप हमारे साथ मजाक कर रही है ना? मतलब कुत्ते पीछे पड़ते ये तो हमने सुना था, लेकिन कौवे? तुमको मजाक लग रहा है? यह हमारी जान पर पड़ी हुई है। ऐसी बात नहीं है, हम तो बस ये कह रहे हैं कि दादी जी आपका वहम होगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपकी शक्ल ही ऐसी कि बड़े बड़े भूत आपको देख के भाग जाएंगे। I mean, आप इतना पूजा पाठ करती है ना, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। बहुत ज्यादा समझ में आता है तुमको। जिसको देखो वही वहम का घंटा पकड़ के झूठ रहा है। अरे क्या हमको पता नहीं है असलियत और वहम के बीच अंतर का है? अरे हम कह रहे हैं कि हम पर प्रेतात्मा का प्रकोप है, मतलब है तो कल कोई हमारा गला में बंधन कैसे बचे हम जानते। ए बिजली, जाओ किचन में जाके देखो क्या काम पड़ा है। चलो
झाड़ू का जरा चाची जी, अच्छा हुआ उसे भेज दिया, वरना समझे कि समझाएं। हमको वरना बोलती है? रस्सी जल गई मगर बल नहीं क्या। अभी भी बहुत करंट बाकी है इस लड़की में, नजर रखनी पड़ेगी। अरे बाप रे, ये खबर तो हमने हमारी शर्मिला को दी नहीं। गौरी राज रानी से नौकरानी बन गई है। ये सुन के तो हमारी बेबी बड़ी खुश होगी। वाह मम्मी, क्या न्यूज़ सुनाई है आपने? पता है, अभी अभी मैडम झाड़ू लेकर सफाई करने निकली है। आहा, अब कैसे बताएं आपको? ये खबर सुन के जो ठंडक मिली है ना हमारे कलेजे को। क्या माँ, ये क्या कह रही हैं आप? गौरी हमारे मायके में है, वो भी नौकरानी बनकर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कली ऐसा होने ही नहीं देगी। क्या? कली ने कुछ भी नहीं कहा? काली, लाओ हम कर देते हैं। नहीं नहीं, बस हो ही गया। बिजली से कहकर इसे पैक करवा देते, फिर खुद चले जाएंगे युग को देने। वो आजकल थोड़े नाराज रहते हैं ना। सॉरी काली, आई थिंक कि हमारी वजह से तुम्हारे और युग के बीच बहुत डिफरेंसेस आ गए ना। रियली सॉरी। नहीं गौरी, ऐसा नहीं है, तुम बुरा फील मत करो। अब युग को हम मना लेंगे, उनका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाता है। हम ये खाना लाते देखेंगे ना तो 2 मिनट में नॉर्मल हो जाएंगे। गौरी, तुम पागल हो क्या? ऐसा क्यों सोचती हो? उन सारी तकलीफों का मूल तुमने एक ही बार में चुका दिया, हमारी जान बचाकर। चलो राम जी से प्रे करते, सबको तुम्हारा ये बदला हुआ साइड दिखे। एक काम करो, तुम चलो, हम ये रख कर आते हैं। हाँ, जल्दी आना। हाँ जी माँ। आइए। प्रणाम माँ जी। नमस्कार समधन जी। हम बस अपनी एक बच्ची को घर ले जाने आए। हैं? गौरी, सुनो, घर वापस चलो। आपके पापा बहुत दुखी हैं। नहीं मंजिमा, ये पॉसिबल नहीं है। हमने काली के साथ बहुत गलत किया, उसे भुगतने का वक्त आ चुका है। और हमने कसम ली है कि हम इस घर में रहकर इस घर की सेवा करेंगे। इसी में हमारी खुशी है मंजिमा। ये भी बंद है। कली, वो दोनों खिड़कियां बंद है और
ये खुली है। पर युग, ये खिड़की तो हॉल में खुलती है और हॉल की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद है, तो फिर कौवे कहाँ से आ गए? कुछ तो गड़बड़ है। आओ। लो कर लो बात, ये तो यहाँ है ही नहीं। जरूर इस कौवा पुराण के पीछे ना इसी गौरी का हाथ है। अभी जाकर सबको बताते हैं। प्रेत आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती, वहम है सब आपका। ये तो हम पगला गए का, खुद ही को काट लेंगे, नोच लेंगे। ओके ओके, हम कह रहे हैं कि हम पर प्रेत आत्मा का प्रकोप है, मतलब है। ओके ओके ओके। प्रेत आत्मा का नाम जानना चाहेंगी माँ जी? कौन? गौरी। ये आप क्या बोल रही है चाची जी? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता माने? ऐसा हुआ है। आप कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? नहीं विश्वास हो रहा तो चलिए ना, अपने कमरे में नहीं है वो माँ जी। कौन? 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 और फिर बेडरूम में हम ही तो है इस कौवा काट के पीछे। देखो सब कुछ हो गया, अभी वापस कौवे को बुला लो, वहां से जल्दी बुलाओ। देखा मैडम, कितनी बात मानते हैं मेरी। एक सीटी बजा और आ गए वापस। अरे खानदानी पेशा है हमारा, बट ट्रेनिंग का। ओ काद क्रैप, ओके? तुम जो काम कर रहे हो उसके लिए हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं ना, और क्या चाहिए तुम्हें? दादी जी के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है, इसीलिए आप शांति से काम करेगा, वरना वो उठ जाएंगी। सोचते हो कि सब कुछ हमने किया है, ऐसे ब्लेम करोगी हमें? हाँ, खाली नाम से बिजली नहीं है हम, ज्यादा अकड़ी नाम से तो 440 वोल्ट का झटका भी मार देंगे। मुझे शक्ल पे ही लिखा हुआ है कि तुम ऐसी हरकतें कर सकती हो। अच्छा ये बिजली भी गौरी पे शक कर रही है, हम अकेले नहीं हैं। चाची जी, अब तो गिर गई। ओ माय गॉड! ओह, क्या कर रही है? उठा जाके। अरे तो तुम जाके हेल्प करो ना, हमारे हाथ गंदे हैं ना। I mean, हम कैसे जाके हेल्प करें, हमारे हाथ तो गंदे हैं। तुम जाओ। देखिए ना, हमने फ्रेम बनवाया है, हमारी एनिवर्सरी है ना, हम इसे वहां लगा देते। आपको कैसा लगा? अच्छा है ना?
इतना दुखी क्यों हो रही? यही तो असलियत है हमारे रिश्ते की। इन कांच के टुकड़ों की तरह एकदम टूटी हुई। दुनिया की नजर में हम जैसे भी हों, लेकिन हकीकत तो हम दोनों जानते हैं। आप ये क्यों बोल रहे हैं आचार्य जी? क्योंकि हमारे दिल को बहुत गहरी चोट लगी है। सब गलत है, सब कुछ गलत है। इसका मतलब कोनो भूत का साया है हम पर। हम कहे थे ना, हम कहे थे ना। अब जैसे ही ये हवा के कांटेक्ट में आएगा, इसमें से अपने आप धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और यही डर दादी को भड़काएगा। देख ली कुछ हो गया यकीन? अरे हम वहम नहीं करते रे। हाँ दादी जी, अब तो हमें पक्का यकीन हो गया कि आपके ऊपर पक्का कोई भूत का साया है। एक काम करो, सब घर वालों को बुलाओ, अभी बुलाओ सबको। युग और काली को पहले बुलाओ, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक लोग बोल रहे थे। नहीं दादी जी, कोई फायदा नहीं है। अरे रहने दीजिए दादी जी, आपको दुख होगा। दादी जी हाथ छोड़िए। काहे ऐसा बोली? बताते हैं, हाथ छोड़िए। अब वो युग और काली है ना, वो आपको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहते हैं। हम कहाँ जाएंगे साइकिल वाले के पास? साइकिल वाला नहीं, साइकेट्रिस्ट। वो क्या है? दिमाग का डॉक्टर। क्या है? हम पागल है? हम कहाँ जाएंगे दिमाग के डॉक्टर के पास? दादी जी, उनको फिक्र है ना, आपकी चिंता होती है ना। पर हम जानते हैं दादी जी, आपको कोई डॉक्टर वॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपको झाड़ फूक की जरूरत है। सॉरी, वो हम दादी जी की बीमारी के चक्कर में आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए। युग, कॉफी। युग, डॉक्टर अंकल को फोन किया? कली, तुम फिर से वही बात शुरू मत करो। देखा ना दादी ने डॉक्टर को देख के कैसे रिएक्ट किया था। युग, हम साइकियाट्रिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल डॉक्टर की बात कर रहे हैं। जब हम दादी जी को दवाई लगा रहे थे तो ऐसा फील हुआ कि जो चोट उन्हें लगी है वो किसी कील या उस जैसी चीज की वजह से लगी है। इसीलिए कह रहे टेटनस का इंजेक्शन लेने में प्रॉब्लम क्या है? ये दादी का मामला ना दिन ब दिन पेचीदा ही होता जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। हो ना हो, कोई जरूर है इसके पीछे। अब मैं बोलूंगा तो तुम मानोगी तो हो नहीं, पर मुझे लगता है कि इसके पीछे गौरी है। आप हर बात में गौरी को बीच में क्यों लेकर आते? वो कोई क्रिमिनल थोड़ी है। क्रिमिनल नहीं है, पर उसका दिमाग क्रिमिनल जैसा है। पर गौरी तो इस घर में कल ही आई है और दादी जी के साथ ये सब गड़बड़े बहुत पहले से हो रही है। तुम उसे अंडर एस्टिमेट मत करो कली, वो बहुत श्रूड लड़की है। वो घर के बाहर रहकर भी ये सब चीजें कर सकती है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि इस सब के पीछे गौरी है। सॉरी, पर हम आपकी बात नहीं मान सकते। हमें लगता है आप हमारी बहन पर बेवजह शक कर रहे हैं, उसके पास्ट की वजह से। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुमने एक बार फिर अपनी आंखों में पट्टी बांध दी। आप क्यों जा रहे हैं? आपका कमरा है, हम ही चले जाते। कब समझोगे कली?
कि हर कोई दुनिया में तुम्हारी तरह सीधा नहीं होता। आप कुछ नहीं कहेंगे? जो कहना था वो कह चुके हम, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। तो अब कुछ भी कहने की जरूरत महसूस नहीं करते हम। चलते हैं। हमने ऐसा क्या पाप किया कि आचार्य जी हमसे इतने नाराज हो गए, और वो भी आज के दिन। हेलो हेलो मंजी माँ, कल ही बोल रहे हैं। कैसे हो सुना? हम ठीक हैं। हैप्पी एनिवर्सरी मंजी माँ। थैंक यू। बड़के पापा को फोन दीजिए ना। आचार्य जी कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं सुना। आज भी काम? कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है ना आपका उनसे? नहीं कली, शादी के इतने बरसों बाद झगड़े थोड़ी ना होते हैं, बल्कि एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं। ठीक है, हम और युग शाम को आपसे मिलने आएंगे। पार्टी तो बनती है ना? आखिर दोबारा मिलने के बाद ये आप दोनों की पहली एनिवर्सरी है। अच्छा ठीक है, आ जाइएगा। शाम को मिलते हैं। ओके बाय। एक मिनट, अम्मा जी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। आप इस सब बेकार के काम में अपना समय खराब कर रही हैं। जाइए देखिए उनको। नहीं, हमारा मतलब है कि अम्मा जी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। आप जाइए देखिए ना अपनी सासू माँ को। सचमुच दादी जी ने कुछ खाया नहीं है? नहीं। हम जाकर उन्हें मनाते। आप ये कपड़े धो देंगी? हम तो कह ही रहे हैं, आप जाइए ना, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। आ जाइए जाइए। अगली बार से अगर ऐसी गलती की ना तो इस वॉशिंग मशीन में अंदर तुम्हें ही डाल के तुम्हें नानी, परनानी, लड़क नानी, सारी नानियां याद दिला दूंगी, समझी? सारी दीदी बड़ी की बच्ची। ला नमस्कार। दादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो जी। हैप्पी एनिवर्सरी बड़के पापा। इधर और सब घर में ठीक ठाक? अब आपने दूध पी लिया है ना, अभी देखना आपको एकदम गहरी मस्त वाली नींद आएगी। और मिसेज युग चौधरी, हमारी प्रिंसेस कैसी है? गौरी बिल्कुल ठीक है बड़के पापा।
ठीक तो होगी। सुना है चौधराइन अपने नौकरों को बहुत अच्छी तरह से रखती है। तुमसे बात करनी है। मर गए थे। खाना खाया? हाँ। अब ठीक है। कल ही एक एक्स्ट्रा लग गया। मंजी माँ, ये विश कैंडल है आपके और बड़के पापा के भविष्य के लिए। मंजी माँ, बताइए ना, बात क्या है? कुछ नहीं सुना। मंजी माँ, वो हमने और युग ने आपको और बड़के पापा को लड़ते हुए देखा। सुना, इतने सालों बाद थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलती रहती है ना, नॉर्मल है। मंजी माँ, हमसे मत छुपाइए ना। शर्मिला दीदी बता रही थी कि बड़के पापा गौरी को लेकर आपसे अपसेट है। हाँ सुना, पता नहीं क्यों आचार्य जी को ऐसा लग रहा है कि जो भी गौरी के साथ हो रहा है उसकी वजह हम हैं।